नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। यदि आप टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हो तो ये वीडियो देख करके जरूर जाना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाली है। देखिए भाई, टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन कैसे करना है इस पर तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, पर उस एग्जाम में जो 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है उन 3 घंटे में कैसा परफॉर्म करना है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनकी प्रिपरेशन कमजोर होती है, बट वहां 3 घंटे में अच्छी स्ट्रैटेजीज लगा करके परफॉर्म बढ़िया कर लेते हैं। वहीं कई मेरे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होती है, पर एग्जाम में वहां अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो क्या हम ऐसा करें? 10 से 12 मिनट की इस वीडियो में आप सब कुछ समझ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना। तो अगर टीसीएस एग्जाम में टॉप करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये गलती मत करना। क्या क्या गलतियां आप करने वाले हो, कैसे टीसीएस के एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो, कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे भाई। बिफोर दैट जस्ट छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। यदि आप टीसीएस एनक्यूटी की बहुत क्विक लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, आपका एडमिट कार्ड अगर आ चुका है तो डिस्क्रिप्शन में टीसीएस एनक्यूटी की टेस्ट सीरीज का मैंने लिंक दे रखा है, जाकर के इसको चेकआउट कर लेना भाई। जस्ट एट 299 रुपीज आपको टीसीएस के 10 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ मिल जाएंगे। 1010 टीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। डेली आप कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हो। 2-2 घंटे के मॉक टेस्ट होने वाले हैं। इंश्योर करना भाई, ये यहाँ मतलब मोर देन 50% ऑफ द पेपर इसी मॉक टेस्ट के पैटर्न पर आने वाला है आपका, तो इंश्योर करो उसको चेकआउट कर सकते हो। यदि आपका भी एडमिट कार्ड नहीं आया, इसका मतलब ये आपके एग्जाम में थोड़ा सा समय है, तो इन दैट केस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टीसीएस क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर वीडियो कंटेंट भी है, साथ में टेस्ट भी दे रखे हैं। तो अगर आप क्रैश कोर्स परचेज कर लेते हो तो फिर टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो क्रैश कोर्स में आपको हर टॉपिक पर एक एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगी, 1 से 1.5 घंटे की। तो हर टॉपिक का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा आइडिया मिल जाएगा, और साथ में आपको टेस्ट भी सॉल्व करने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हमारे बीच में बाबा निराली है भाई। बाबा निराली बोलते बंगाली, पीते चाय की प्याली, बजाओ ताली। तो बाबा निराली आपको एक चूरन देने वाले हैं, 10 डोज देने वाले हैं। अगर आप इन 10 डोज का पालन कर लेते हो, उनको अच्छे से ले लेते हो भाई, तो आपको टीसीएस एग्जाम फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पहला डोज क्या है? टेक बेसिक ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स। अपने को अभी क्या करना है, ऐसा नहीं कि मैंने कई बच्चों को देखा भी, सर ये 3 टॉपिक आज पढ़ लिए, सर ये 2 टॉपिक, आपके पास समय ही बेटा बहुत कम बचा है। तो अभी अपने को क्या करना है, हर टॉपिक का एक बेसिक बेसिक ओवरव्यू ले लेना है भाई। उसको आप कैसे कर सकते हो? तो भाई मैंने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियोस डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 आवर्स एंड टीसीएस प्रिपरेशन 15 आवर्स। इसमें हर टॉपिक बाय टॉपिक मैंने सेगमेंट डाले हैं, इसमें हर टॉपिक के 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए, प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे, एक बेसिक ओवरव्यू आप हर टॉपिक का यहाँ पर ले रहे होगे। तो इन दोनों वीडियोस को देखना। साथ में टीसीएस रीजनिंग एबिलिटी की भी 1 शॉट वीडियो रेंडर हो रही है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी चैनल पर। और अगर आप टीसीएस का फ्री मॉक टेस्ट भी चाहते हैं कि हम कंडक्ट करें, तो कमेंट सेक्शन में टीसीएस मॉक टेस्ट टाइप कर दीजिएगा। अगर 100+ कमेंट्स होंगे तो मैं मॉक टेस्ट भी रिलीज कर दूंगा। ठीक है, तो अपने को हर टॉपिक का बेसिक ओवरव्यू लेना है, तो इन दोनों वीडियोस की हेल्प से भी कर सकते हो, या तो आप टेस्ट सीरीज की हेल्प से भी कर सकते हो। आप जैसे ही टेस्ट ओपन करोगे तो हर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो हर टॉपिक का ऑटोमेटिकली टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन देखते हुए बेसिक ओवरव्यू आपको मिल जाने वाला। और सेम आइडिया क्रैश कोर्स में भी हमने अप्लाई किया है। 1 से 1.5 घंटे में हर टॉपिक का आपको बेसिक ओवरव्यू हमने दे रखा है। ठीक है, तो फ्री वीडियो टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स आप किसी को भी देख सकते हो, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी, एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा फंसना नहीं है अपने को। जल्दी जल्दी अपने को सारे टॉपिक्स रिवाइज करते हुए चलना है, बेसिक बेसिक ओवरव्यू हर टॉपिक का लेना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको टॉपिक का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इजी लेवल के क्वेश्चन एटलीस्ट कर पाओगे। अगर टॉपिक का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इजी लेवल के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, सेकंड डोज क्या है? टीसीएस एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। जब आप ये मेरी फ्री वीडियोस देख रहे होगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होगे, क्रैश कोर्स देख रहे होगे, तो आपको पता चलेगा यार कौन से क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस मैं खुद से सॉल्व कर पा रहा हूँ, किस टॉपिक के क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, जिसके क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उस टॉपिक को वीक बोलेंगे। तो टीसीएस में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से टॉपिक्स वीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने टीसीएस की लीक्ड सिलेबस करके एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको देख लेना। सिलेबस पता चल जाएगा, सारे टॉपिक्स पता चल जाएंगे, सारे टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस करेंगे, और आपको पता होना चाहिए आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से, वीक टॉपिक्स कौन से, क्योंकि पूरा पेपर एक बार में आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन एक बार में खुल जाएंगे। तो एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है? जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं बेटा उनको पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, प्लस स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपसे बनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आपको 1 2 3 सीक्वेंस में नहीं अटेंड करना,
ऑल क्वेश्चंस का आपको बटन दिखेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, उनको आप प्लीज, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके फेवरेट टॉपिक के क्वेश्चंस है, पहले उनको अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान देना है, एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो इजी आएंगे या तो टफ आएंगे। सबसे पहली चीज, अपने को इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना सिली मिस्टेक की वजह से, क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर लोगे, इजी क्वेश्चन वो है जो सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप इसको भी गलत कर दोगे ड्यू टू सम सिली मिस्टेक, तो आप बाकियों से नीचे हो जाओगे रैंक वाइज, है ना। तो इस बात का, इसलिए मैं बोल रहा हूं, हर टॉपिक का बेसिक ओवरव्यू लोगे तो इजी लेवल के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। सेकंड, अपने को हड़बड़ाना नहीं है, सिली मिस्टेक नहीं करना इजी क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड भाई, अगर इजी क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो वो तो बाकी लोग भी कर ले रहे हैं, तो आप बाकियों से बेहतर कैसे हो, आपका कट ऑफ कैसे निकला। आपका कट ऑफ निकलेगा वो टफ क्वेश्चन जो कोई भी नहीं सॉल्व कर पा रहा, अगर वो आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका कट ऑफ निकलने वाला है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने को टफ क्वेश्चन पर भी इक्वली फोकस करना है। ठीक है, थर्ड डोज क्या है, आपको किसी भी एक क्वेश्चन में 90 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखना, कई बच्चे ईगो पे ले लेते हैं कि भैया क्लास में तो मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, अब मुझसे क्यों नहीं बन रहा, वहां तो बन गया था, अब मुझसे क्यों नहीं बन रहा। ईगो पे ले लेते हैं भाई, और 3-3 4-4 5-5 मिनट लगाते। तो मैं कह रहा हूं, आपने 5 मिनट में एक क्वेश्चन सही कर भी लिया ना, तो बेटा ये जीत नहीं हार है, क्योंकि इतनी देर में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, आपने उस एक क्वेश्चन के चक्कर में 5 क्वेश्चन की बलि दे दी है। तो एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइमलाइन अपने दिमाग में रखना भाई, 90 सेकंड अगर हो गए और मेरा आंसर आने वाला भी होगा, तो भी मैं फिलहाल उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दूंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज में भी जब आप आओगे तो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इन्हीं सब चीजों की प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगी। तो अपने को क्या करना है, एक टॉपिक में 90 सेकंड, एक क्वेश्चन में 90 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को इजी एंड टफ में डिवाइड कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरे फेवरेट टॉपिक से अगर है, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से तो इजी क्वेश्चन हो गया, मेरे वीक टॉपिक से तो टफ क्वेश्चन हो गया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, कई बच्चे बोलते हैं भैया कुछ कुछ क्वेश्चन में तो 2-2 3-3 मिनट लग जाते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल लगना चाहिए, लगेंगे भी। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप टफ क्वेश्चन में 2-3 मिनट लगा दे रहे हो, प्रॉब्लम ये कि इजी क्वेश्चन भी आप 90 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, जो कि आइडियली 30-40 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। तो आपकी आइडियल स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि यार मैं इजी क्वेश्चन जो हूं उसको 30 सेकंड में किसी भी हालत में सॉल्व कर लूं, ताकि यहां से जो 60 सेकंड बचेंगे ना, वो मैं टफ क्वेश्चन को दे दूंगा। तो ऑन एन एवरेज 90 सेकंड से ज्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना, इजी क्वेश्चन है तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देना, टफ है तो 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना। टीसीएस एग्जाम में सक्सेस का एक ही चाबी है, एक ही की है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो तो आप विनर हो यार, सिंपल सी बात है। अगला डोज ये, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लीज सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, तुक्का मार के आना है, जो नहीं बन रहा आखिरी के 5 से 10 मिनट इसके लिए वेकेट करके रखना। फाउंडेशन सेक्शन 75 मिनट्स का होगा, 65 मिनट्स में आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेना, आखिरी के 10 मिनट तुक्का मारने के लिए वेकेट करके रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और तुक्के की बात करूं तो यार ऐसा नहीं कि रैंडमली बस सब में ए या बी या सी या डी भर दिया, एक बार बस क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ लेना। ऐसा होता है कई बार क्वेश्चन को पढ़ने से ये समझ में आ जाता है कि यार डी तो हो ही नहीं सकता, यार बी भी नहीं हो सकता, तो मेरे ए और सी में से ही कोई आंसर होगा। तो जहां 1 आउट ऑफ 4 25% सही होने के चांस थे आपके तुक्के के, अभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो तो 2 बच्चे, तो 50% चांस है आपके तुक्के सही होने के। तो जब भी तुक्का भी मार रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो 1 मिनट बस फटाफट से 30 सेकंड में क्वेश्चन रीड कर लेना। कई बार क्वेश्चन रीड करने बस से अपने को पता चल जाता है कि यार ये एक ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना, इसलिए बोलो आखिरी का 10 नहीं, अगर आखिरी का 15 मिनट भी वेकेट कर सकते हो तो इस टास्क के लिए वेकेट कर लेना। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपसे नहीं बन रहा, तो मैं कहता हूं उसको एकदम छोड़ो मत, एटलीस्ट 2 ऑप्शन आप कहीं पे लिख के रख लो कि ये 2 प्रोबेबल आंसर इसके हो सकते हैं, ताकि लास्ट में जब आप उस क्वेश्चन पे आओ तो आपको पता रहे कि ये 2 प्रोबेबल आंसर थे मेरे, तो उन्हीं में से आपको तुक्का लगाओ। ये छोटी छोटी सी चीजें ना बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आने वाली हैं। ठीक है, अगला डोज जिसके बारे में अभी बात कर भी चुका हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज करनी। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि हम ऑप्शन को देखते ही नहीं है। कंटिन्यूअसली हमको ऑप्शन देखते रहना और ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको 4 में से एक सही ऑप्शन नहीं निकालना, 3 गलत ऑप्शन आप ढूंढ लो, वो ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी होगी। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन को देखते रहो। कई बार ऑप्शन की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व जल्दी कर लेते हो रेदर देन गोइंग बाय द कन्वेंशनल मेथड। तो कीप लुकिंग एट ऑप्शंस, ऑप्शंस किस तरह के दिए हैं उससे आपको एक आइडिया। कई बार डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं कि यार बहुत दूर दूर के ऑप्शन है, तो एक रफ एस्टिमेशन से भी हम अपना एक अप्रोक्सीमेट आंसर तक लेकर आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, टीसीएस को आपका आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन के कोई मार्क्स नहीं है, कोई आप 10वीं 12वीं की मैथ्स का पेपर नहीं लिख रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। तो अगर किसी जुगाड़ से भी आपका आंसर आ रहा है तो आंसर आने से मतलब है,
मार्क्स आपके सही या गलत आंसर पर मिलेंगे। तो एक्सप्लेनेशन मेथड पर बहुत ज्यादा नहीं जाना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, भाई आंसर आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला डोज है, आपको सिली मिस्टेक्स एंड कैलकुलेशन एरर को बचाना है। भाई कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हड़बड़ी हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, ज्यादा कंप्लीट पेपर करने के चक्कर में ना दिक्कत हो जाती है, हमारी एक्यूरेसी पूरी हिल जाती है। दो बच्चे हैं, हेमा और रेखा। हेमा ने भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हेमा ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जल्दीबाजी में कि भैया मेरे को जल्दी जल्दी करना है। मान लो हेमा ने जल्दी जल्दी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ली, एक भी करेक्ट नहीं हो तो हेमा का स्कोर कितना हो गया, 0। वहीं रेखा ने बोला शांति से मैं 10 की जगह 5 ही अटेम्प्ट करूंगी लेकिन पांचों सही करूंगी। रेखा ने 5 अटेम्प्ट किए, पांचों सही किए, तब भी रेखा के मार्क्स ज्यादा है। तो आप कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उससे आपकी रैंक नहीं आएगी, उससे आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा, कितने एक्यूरेट करते हो आप क्वेश्चन सॉल्व, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह रहा हूँ 65 क्वेश्चन आने ना फाउंडेशन में, आप 45 to 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ कि भाई 15 क्वेश्चन तो छूटेंगे ही छूटेंगे जिनमें मैं तुक्का लगाऊंगा। मेरे को 45 से 50 क्वेश्चन करने हैं आराम से, लेकिन जो भी करूंगा सही करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं एक बार पेपर को स्कैन कर लो, ताकि आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं आप पहले उनको सॉल्व कर लो, सो दैट जो 10-15 क्वेश्चन आपके छूटने वाले हो वो एनीवेज वो क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बनने वाले थे, ठीक है। अगला देखिए, है ना, तो ऐसा मत करना कि भाई पहले 50 क्वेश्चन कर लिए, टाइम एंड हो गया तो आखिरी के 15 मान लो आसान हुए तो फिर, इसलिए ऑल क्वेश्चंस का ऑप्शन आता है, सारे क्वेश्चंस एक बार आप देख जरूर से लीजिएगा। अगला डोज अपना क्या है, डू नॉट गेट अफ्रेड बाय लेंथी क्वेश्चंस, दीस क्वेश्चंस आर लॉजिक एंड कैलकुलेशन वाइज सिंपल। अब यार टीसीएस ने क्वेश्चन ही इतना लंबा बना दिया, क्वेश्चन को पढ़ने में 1 से 1.5 मिनट लग गया, तो आप बताओ वो क्वेश्चन लॉजिकली टफ होगा क्या? टीसीएस को ही पता है कि भाई बंदा पढ़ने में 1.5-2 मिनट लगा देगा, तो लॉजिकली सिंपल होते, जितना लंबा क्वेश्चन होगा ना लॉजिकली उतना सिंपल होगा। और हम गलती क्या करते हैं, लंबा क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं कि यार लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे और कर ही नहीं पाते। बल्कि जितना छोटू सा क्वेश्चन होता है ना वो उतना टफ होता है, क्योंकि टीसीएस को पता है पढ़ने में टाइम लगेगा नहीं, पूरा टाइम इसको दिमाग लगाने के लिए दो फिर। तो जितने लेंदी क्वेश्चन है उनको मैं कहता हूँ सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि लॉजिक वाइज बहुत सिंपल होते हैं। कई क्वेश्चन हमने ऐसे भी देखे जिनमें कुछ कुछ डेटा फालतू का ही दिया होता है, कि स्टोरी दी होती है जिसकी जरूरत ही नहीं होती। तो डायरेक्ट आप टू द पॉइंट पहले पढ़ो, स्टोरी मत पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, केवल वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में से पढ़ लो, काम हो गया अपना, ठीक है। तो लेंदी क्वेश्चन से डरना नहीं है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एडवांस सेक्शन अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। आप एग्जाम हॉल को 190 मिनट के पहले लीव नहीं कर सकते हो, आपको वहां बैठे रहना पड़ेगा। अब कई लोग बोलते हैं भैया फाउंडेशन हो गया 75 मिनट्स का, फिर एडवांस सेक्शन आया, मेरा तो टारगेट निंजा था, डिजिटल तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो वहां पे बिल्कुल खाली पीली बैठे रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं। मैं कहता हूं जब आपको वहां बैठना ही है बेटा, आपको अटेम्प्ट तो करना ही है उसको, भले 0 मार्क्स भी आएंगे चलेगा, निंजा तो तब भी मिलेगा, बट आपको अटेम्प्ट करना ही है। तो थोड़ा सा सीरियसली अगर अटेम्प्ट करेंगे, कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि भैया मजे मजे में बस मैंने अटेम्प्ट किया, थोड़ा सीरियसली अटेम्प्ट किया, उम्मीद नहीं थी लेकिन डिजिटल प्राइम के लिए कॉल आ गया। तो एडवांस सेक्शन को भी सीरियसली लेना, जितनी भी प्रैक्टिस की हो, जितनी भी प्रिपरेशन की हो, इसको सीरियसली जरूर से लेना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्या है, एग्जाम सेंटर को आप अपने एक्चुअल एग्जाम के एक दिन पहले जरूर से विजिट करके आइएगा। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है आपको, क्योंकि भाई उस दिन आपका कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है एग्जाम वाले दिन। तो आपको पता होता है सेंटर कहाँ है, आपका सेंटर देखा हुआ होता है, आपको रास्ता पता होती है, नेविगेशन का आप यूज कर चुके हो, तो आपको पता है कि बीच में कितना क्या ट्रैफिक मिल सकता है एंड ऑल दैट थिंग। तो आपकी जो नर्वसनेस है एग्जाम वाले दिन वो कम होती है। तो आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट इसको जरूर से करिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड चलिए लास्ट डोज है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डोज है भाई। आपको इतना पता चल गया होगा, जिनको एडमिट कार्ड रिसीव हो गया, आपको आपका एग्जाम का स्लॉट पता चल गया होगा कि 9 से 12 में एग्जाम होगा या दोपहर में 2 से 5 में होगा। जिन लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिला है मैं आपको बता देता हूँ, 2 ही स्लॉट है, सुबह 9 से 12 या तो 2 से 5, है ना। तब जिनको एडमिट कार्ड मिल गया उनको एग्जैक्टली अपना स्लॉट पता है। अब जो भी बेटा आपका स्लॉट है उस स्लॉट में इंश्योर करें आप किसी भी तरह पढ़ रहे हो, ताकि ब्रेन को उस समय काम करने की हैबिट पड़ जाए। और जिनको अभी एडमिट कार्ड नहीं मिला, आप 9 से 12 भी पढ़ें और 2 से 5 भी जरूर पढ़ें। तो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ, डे टाइम में पढ़ें जब आपका एग्जाम होने वाला है, और नए क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालें, मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालें। सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक नहीं करना, मिक्स्ड क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है, जो कि मल्टीपल टॉपिक्स के एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन बना देते हैं। और लॉन्ग आवर्स की प्रैक्टिस करना है बैठने की, यानी 3 घंटे का पेपर होने वाला है, वहां बच्चों का सिर दुखने लगता है, तो 3 घंटे लगातार पढ़ो। मैं कहता हूँ अगर दिन में 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 3-3 घंटे के 2 स्लॉट बना दो, दिन में 9 घंटे पढ़ रहे हो 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बना दो। एक स्लॉट 9 से 12 कर लो, एक 2 से 5 कर लो, एक शाम को कर लो, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, और जब भी आप वो 3 घंटे पढ़ रहे हो एंश्योर करो मोबाइल फोन अपने बहुत दूर रखना, आपकी विजिबिलिटी से भी बाहर, क्योंकि ब्रेन को एक ट्रिगर होता है, मोबाइल पास में होता है ना, ब्रेन को बार बार देखने का ट्रिगर हो रहा होता है। और एग्जाम सेंटर वाले दिन मोबाइल पास में नहीं होता तो एक अजीब सी घबराहट होती है,
बेटा अपने को बस मेंटली प्रिपेयर्ड होना है उस दिन के लिए, तो पूरा वो सेटअप आपको करना है। इसलिए हमने अपने मॉक टेस्ट में भी पॉज करने की फैसिलिटी नहीं दे रखी, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी पॉज करने की फैसिलिटी नहीं होगी। अगर वॉशरूम भी जाना है तो फिर आपको टाइमर चलता रहेगा, आप वॉशरूम करके आओ उसी में। और दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे इस समय, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप एक टेस्ट ओपन करके बैठ जाते हो ना, तो 2 घंटे आपको टाइमर दिखता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप थॉट फ्री हो जाते हो, आपका फोकस लेवल 120 गुना बढ़ जाता है, आप उसी 2 घंटे में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाते हो। तभी वीडियोस एंड पीडीएफ में नहीं सॉल्व करें भाई, प्लीज और प्लीज सॉल्व करें टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। तो बाबा निराली के 10 डोज आपको पता होंगे, इनको 2 बार 3 बार देखो, जब तक ये आपके दिमाग में नहीं, जहन में नहीं घुस जाए, तब तक इनको देखिएगा भाई, ठीक है। ये दोनों वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। रीजनिंग एबिलिटी की भी जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपको इन्फॉर्म करूंगा भाई। एंश्योर करो इन वन शॉट वीडियोस को देखो, एंड टेस्ट सीरीज आप प्लीज परचेस कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है। जस्ट एट 299 रुपीज आपको टीसीएस में सिलेक्शन मिल रहा होगा, 50% ऑफ पर है ये फिलहाल है, तो 299 रुपीज में आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक और लिंक खुलेगी, एक और लिंक दिखेगी, इस पर क्लिक करोगे तो आप पूरा कंटेंट बिफोर हैंड भी देख सकते हो। आप देखो इसके अंदर 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 2 न्यूमेरिकल, 2 रीजनिंग, 2 वर्बल के सेपरेट टेस्ट भी दे रखे हैं। तो ये पूरे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, इनको जरूर 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 से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इज, अगर आपको एडमिट कार्ड आ गया है तो टेस्ट सीरीज लेनी है, अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो बेटा क्रैश कोर्स ले लेना। क्रैश कोर्स की लिंक पर क्लिक करोगे इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ भी आपको एक और सेपरेट लिंक मिलेगी। परचेस करने से पहले ही पूरा कंटेंट आप देख सकते हो। देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में हर टॉपिक पे 1-1 घंटे की वीडियो है, और ये टॉपिक्स प्रायोरिटी वाइज डिवाइडेड है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल की एक वीडियो, एक टॉपिक कर लिया, फिर आए रीजनिंग पे, रीजनिंग का एक टॉपिक कर लिया, फिर आए वर्बल पे, वर्बल का एक टॉपिक कर लिया। इस तरीके से होगा क्या, आपके तीनों सेक्शंस एक साथ प्रिपेयर हो रहेंगे, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है भाई, तो हर सेक्शन में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। फिर न्यूमेरिकल पे आए, दूसरा टॉपिक कर लिया, फिर रीजनिंग पे आए, दूसरा टॉपिक कर लिया, फिर वर्बल पे आए, दूसरा टॉपिक कर लिया। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और लास्ट में जब आपके सारे टॉपिक्स हो जाएं तो एंड में यहाँ पर देखिए भाई, न्यूमेरिकल के एंड में टेस्ट दे रखे हैं, न्यूमेरिकल के, रीजनिंग के एंड में, वर्बल के एंड में भी टेस्ट दे रखे हैं, और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। और जो लोग डिजिटल प्राइम तैयारी कर रहे हैं, एडवांस क्वांटिटेटिव रीजनिंग और कोडिंग भी आपको दे रखी है, ठीक है। तो आप प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, क्रैश कोर्स चेकआउट कीजिएगा, नहीं तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज तो आप चेकआउट जरूर से कीजिएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से दें, कॉन्फिडेंस के साथ दें, ठीक है। और आपका टीसीएस बिल्कुल क्लियर होगा, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाना, दुनिया की कोई ताकत आपको टीसीएस क्लियर करने से नहीं रोक सकती। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए।